दुबई की संगत को मास्टरनी की, गुरु जी की मास्टरनी की तरफ से सादर प्रणाम और गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा ये दुबई का ट्रिप बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। दुबई की संगत से मुझे इतना प्यार गुरु जी ने दिलवाया है, इतना मान सम्मान जो मैं आज समेट के लेके जा रही हूँ। गुरु जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और संगत का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि गुरु जी ने क्यों मुझे यहाँ पे रोका। मेरी डॉटर इन लॉ के थ्रू उसने टिकट एक्सटेंड करवाई। इसमें भी गुरु जी ही जानते हैं कि क्यों गुरु जी ने मुझे यहाँ पे सत्संग करने के लिए रखा है। आप सबने सुना ही होगा कि सत्संग जो लास्ट टाइम हुआ था कि उसमें मैं गुरु जी के मंदिर के सामने रहती थी। 2001 में गुरु जी जलंधर आए थे। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे कौन आए हुए हैं। वहाँ पे VIPs आते थे और बहुत लोग आते थे, रात को 2-2, 3-3 बजे तक आते थे जाते थे, गाड़ियों की आवाज़ आती थी। एक दिन फिर ऐसा भी आ गया जब गुरु जी का बुलावा आ ही गया मेरी फ्रेंड के थ्रू। जब मैं गई, गुरु जी को एक बार जब देखा तो वो तो देखते ही रह गई। गुरु जी इतने सुंदर लग रहे थे, पर कोई बाबे वाली या कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। उनको ही देख के तो जीना सीखा है। गुरु जी को देख के जीना आता है। जब मैं गुरु जी की शरण में आई थी, बहुत ही प्रॉब्लम्स में थी। बिल्कुल ये समझ लो कि मैं सड़क पे आ गई थी। हमारा परिवार सारा सड़क पे ही था। मेरे पास जॉब नहीं थी, चली गई थी। ना मेरे हस्बैंड का काम भी बिल्कुल बिजनेस डाउन, बेटा भी फ्री। गुरु जी के पास आके ऐसे लगा कि जैसे सब कुछ मिल गया, एक लाइफ हमारी स्टेबल हो गई। और जो आज तक उनकी कृपा से सब चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। दुबई में आके देखा कि गुरु जी की संगत इतनी है और बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा और विश्वास से उनको मानती है। सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये लगी, और वो हर किसी को सम्मान देते हैं। ये गुरु जी का ही परिवार है जिसमें इतना प्यार मिलता है। अगर हम देखे जाए तो ये रिश्तेदारी जो गुरु जी ने बनाई है, ये सबसे प्यारी है। क्योंकि गुरु जी कहते थे रिश्तेदारी बड़ी बीमारी। जो हमारे रिश्तेदार हैं ये कैसे हैं, उनमें तो प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, पर जो गुरु जी के परिवार में है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। गुरु जी के सत्संग तो मैंने बहुत शेयर किए हैं। गुरु जी जब 2001 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मास्टरनी, गुरु जी मुझे कभी भी नाम से नहीं, गुरु जी मास्टरनी कह के ही बुलाते थे। तो गुरु जी ने कहा मास्टरनी मैं चले जाना, तो अपनी सहेलियाँ पहना था जिन्हों का कल्याण करवाना है करवा लें। तब मैंने अपनी फैमिली में अपनी सिस्टर्स को, अपने पेरेंट्स को, सबको कहा आने के लिए। सब आए। मेरी सबसे छोटी सिस्टर है जो, वो भी आई। उनको गुरु जी कभी नहीं कहते थे कि हाँ कि लंगर के लिए रुको। 9 बजते थे, गुरु जी प्रसाद देते थे, हलवे का प्रसाद देते थे। उसके बाद जिसको नहीं वहाँ पे रखना होता था उसको कह देते थे जाओ छुट्टी। उसने कहना कि हर बार जब भी आते हैं, गुरु जी ने आज तक हमें लंगर के लिए क्यों नहीं रोका। उसको गुरु जी इसलिए नहीं रोकते थे क्योंकि उसके हस्बैंड को रात को नींद आ जाती थी ड्राइविंग करते हुए। वो लुधियाना से आती थी। एक दिन गुरु जी ने जब प्रसाद दे रहे थे तो मुझे कहते चल मास्टरनी घर जाके लंगर बना ते नाले अपने भैन जीजे नूं खुला। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड की टर्न आई तो उन्होंने कहा आज अपने सांडू नूं 2 पैग लगवा के भेजी। हम लोग घर आ गए। घर आके 2 पैग लगवाए उसको। मेरे हस्बैंड ने खाना बनाया, सबने खाया,
सब ने लंगर करके उसके बाद वो चले गए। अगले दिन पता चला गुरुजी ने कैसे उसका कष्ट काटा। उसको नींद आ जाती थी, इसलिए वो जब जलंधर से जा रहा था तो एक चहेड़ू पुल आता है, वहाँ पे जाते हुए उसके आगे जो गाड़ी थी जा रही, अचानक ही वो गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ गई। एकदम से ये पीछे से ये भी इन्होंने गाड़ी रोकी, देखी अंदर वो फैमिली बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि आज समझ नहीं आई कि आज तक मेरी आँख नहीं लगी ड्राइविंग करते हुए, मैं चाय पी के भी निकला हूँ, आज मेरी आँख कैसे लग गई। वो तो समझ नहीं पाए, जो समझ पाए वो ये था कि गुरुजी ने मेरे ब्रदर इन लॉ को उसकी आँख लगती थी हमेशा, इसलिए वो रात को ड्राइविंग नहीं करते थे। गुरुजी ने उसकी जगह उसको झपकी दिला दी और पीछे उसको रखा। उनकी गाड़ी वहीं पे खड़ी करके उन लोगों ने ही मेरे ब्रदर इन लॉ ने उनको लिफ्ट दे के लुधियाना तक लेके गए। उन्होंने मंडी गोबिंदगढ़ जाना था, लुधियाना में उनको रिश्तेदारों के घर वहाँ पे उनको ड्रॉप किया। ऐसे ही गुरुजी बहुत ही मिरेकल्स करते थे जो किसी को समझ ही नहीं आती थी, बाद में समझ में आती थी। मेरे ब्रदर इन लॉ का कोयले का अपना काम था। उसने जब भी आना तो अंदर आते, जैसे उसने एंटर करना गुरुजी ने कहना आ गया कोले दी दलाली च मूंह काला। ये कह के गुरुजी ने ऐसे कष्ट काटे उसके। आज वो गुरुजी की ही कृपा से न्यूजीलैंड में वेल सेटल्ड है। यही नहीं, मेरी दिल्ली में भी एक सिस्टर है, उसको भी गुरुजी ने बुलाया। मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी दिल्ली वाली सिस्टर आ रही है, तो बड़ा खुश हुए। कहते हाँ। फिर मैं गुरुजी वो सीधे आए कि रास्ते में रुक के आए, लुधियाना रुक के आए या नहीं? कहते सीधे ही आए। मैंने भी उनको कह दिया, मैं कहा कि गुरुजी कहते कि सीधे ही आना। वो कहते ठीक है। जलंधर आके उनको लगा कि मेरी एक और भी सिस्टर रहती है जलंधर में, कि चलो पहले उससे मिलते जाते हैं, बाद में गुरुजी के पास जाते हैं। उन्होंने क्या किया, मेरी सिस्टर को मिलने चले गए। और गुरुजी का जो हुक्म था कि सीधे आना है, उन्होंने उसके कॉलोनी में जाके चारों तरफ उसका घर ढूंढा, जबकि वो इतनी बार उनके घर आए हुए थे, उनको घर नहीं मिला। चक्कर काट के 1 घंटा अपना ख़राब किया उन्होंने। उसके बाद वो मेरे पास आए। मैंने उन्हें कहा, मैं कहा आप क्यों इतनी लेट हो गए हो, आपने तो यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए था 1 घंटा पहले। कहते नहीं, हम दूसरी सिस्टर की तरफ गए थे कि चलो उनको मिल के। तो मैं कहा मिला है? कहते नहीं। कहते घर ही नहीं मिला, हम तो 1 घंटा घूम के आ गए उसकी कॉलोनी में। ये है गुरुजी के लीला। जब गुरुजी ने कह दिया जो गुरुजी का हुक्म है वो मानो। अगर गुरुजी ने कहा वही ठीक है। 1 घंटा देखो वो ख़राब करके आए। उनको बिल्कुल बाद में उन्होंने बताया कि हम कहाँ घूमे, जबकि वो उसके घर के बाहर ही खड़े उसका घर ढूंढ रहे हैं। पर गुरुजी का हुक्म नहीं था किसी के घर जाना। जो गुरुजी हमें हुक्म देते हैं वो सिर माथे पे होना चाहिए हमारे। गुरुजी हर संगत को अपने लिए थॉट देते हैं। ये नहीं है कि हाँ कि उसको थॉट दें जी उसके लिए। गुरुजी के हम सब गुरुजी की संगत हैं और गुरुजी हम सब के हैं। ये नहीं कि गुरुजी उसके साथ ज़्यादा करते हैं या किसके साथ कम करते हैं। गुरुजी ऐसे नहीं है। गुरुजी ने तो अपनी संगत को बहुत प्यार दिया है और प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही एक और सत्संग मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। शायद मैंने पहले भी किया होगा। गुरुजी कई बार ऐसे करते थे कि संगत को भेज देते थे अपने आप ही। एक बार गुरुजी के सेवादार ने कहा, कहते कि गुरुजी आप ना मास्टर नहीं, आप तैयार रहना,
आपको हमने लेके जाना है सत्संग पे। मैंने उनसे कहा कि कहाँ जाना है सत्संग के लिए? तो कहते हैं कि आपको कहते बता देंगे कि हमने कैंट की तरफ जाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं रेडी हो गई। पर इससे पहले गुरु जी ने मुझे बता दिया कि मास्टरनी सारे तेरे घर आ रहे हैं, तैयारी कर। मैं उनके आने से पहले सब कुछ तैयार कर चुकी थी, उनका सारा सिटिंग प्लान कैसे। जब वो लोग आए एकदम से तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। वो कहते क्या बात है? कहते आपको हैरानी नहीं हुई कि हम सब आपके घर आ गए हैं? 30-35 लोग थे सब गुरु जी के परिवार के। मैं कहा नहीं, गुरु जी ने तो मैं कहा पहले ही बता दिया था कि आप लोग आ रहे हो, इसलिए मैं सारी तैयारी करवा दी गुरु जी ने। तो वो लोग आए, सब कुछ लंगर तैयार करके ही लाए थे। उन्होंने मुझे किचन में जाने नहीं दिया, सब कुछ किचन भी आप संभाली, सत्संग किया। और वो दिन उन्होंने सारा दिन स्पेंड किया। वो शाम को गए और वो दिन सब आज भी याद करते हैं कि गुरुजी ने कितनी मौज मस्ती दी हम लोगों को, आज भी दे रहे हैं। ये ज़रूर है कि हाँ कि यहाँ पे नई संगत है, आप लोग शायद गुरुजी से नहीं मिल पाए हो। नई संगत को थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत होती है। जो आप शब्द लगाते हो गुरुजी से जुड़ने के लिए, जो गुरुजी सिलेक्टेड शब्द लगाते थे वो लगाया कीजिए। देखो कैसे आप गुरुजी के चरणों के साथ जुड़ते हो, एकदम से आपको गुरुजी की वाइब्रेशंस आएंगी। आपने शायद मेरे बेटे का भी सत्संग नहीं सुना होगा। मेरा बेटा जब गुरुजी आए हुए थे, गुरुजी 11 अप्रैल को गए हैं 2002 में दिल्ली। उसके बाद एक दिन ये वेडनेसडे को कहता मामा मेरे ना सिर में सेंटर में देखो कि ब्लीडिंग हुई है। मैंने इग्नोर कर दिया, मैं कहा कोई नहीं, मैं कहा ये शायद, मैं कहा इसने कोई अपने आप ही नील वगैरह इसका लग गया होगा। चलो वो भी ठीक, चुप हो गया। उसके बाद सेकेंड वेडनेसडे फिर हुआ। ये एकदम से सोया हुआ उठ के आया और इसने कहा कि मम्मा मेरी फिंगर देखो, मेरी फिंगर से ब्लड आ रहा है। और इस फिंगर पे, उसके मिडल फिंगर पे कोई कट नहीं था, कोई कुछ नहीं था, ब्लड आ रहा था। जैसे ही मैंने देखा वहीं पे रुक गया, वो नीचे भी नहीं गिरा। टेंशन हुई थोड़ी सी, फिर सोचा नहीं गुरुजी बैठे हैं, अपने आप देखेंगे कि क्या हुआ है। थर्ड वेडनेसडे जब अर्ली मॉर्निंग इसके चीखें की, एकदम से चीखों की आवाज़ आई, बचाओ बचाओ बचाओ। एकदम से मैं और मेरे हस्बैंड दोनों के रूम्स के 2 डोर्स थे, एक एक डोर से हम लोग गए। एकदम से मैंने उसको आवाज़ लगाई कि जॉनी क्या हुआ क्या हुआ। जब वहाँ गई, उसकी लेग्स के बीच में उसका सिर था, आंखें उसकी चढ़ी हुई थी, सांस उसकी ऑलमोस्ट जैसे रुकने वाली, और समझ ही नहीं आ रहा था कि ये उसको क्या। मैंने उसका सिर ऊपर उठाया, गुरुजी की फ़ोटो लेके उसकी चेस्ट पे रखी। वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, उसको पानी पिलाया। मैंने कहा क्या बात थी? कहता कि सारी रात 4-5 लोग पूरा ऐसे नकाब ओढ़ के घूम रहे थे, ऑरेंज कलर के उन्होंने। कहता कभी डोर खोल रहे थे, कभी बंद कर रहे थे। कहता सारी रात मैं सोया नहीं। अचानक ही कहता सुबह मेरी आंख लग गई तो वो लोग, उन्होंने मेरा, कहते जो गर्दन थी वो मेरी लेग्स के बीच में करके काटने ही लगे थे, मुझे मारने लगे थे। तो कहता एकदम से मम्मी आपके आवाज़ सुनी, जब आपने मुझे आवाज़ दी वो डर के भाग गए। तब बहुत टेंशन हुई। गुरुजी ने एक मेरी फ्रेंड बनाई थी सरपंचनी गुरुजी की, वो भी बड़ी भक्तनी है। उसको मैंने फ़ोन किया, मैं कहा तरसेम ऐसे बात है, अब क्या करना चाहिए? कहते अनीता एक तरफ तो हम गुरुजी को मानते हैं, दूसरी तरफ हम अगर टेवा दिखाने जाते हैं तो भी बड़ी गलत बात है। कहती अच्छा थोड़ा सा टाइम दे मुझे, मैं बताती हूँ कि क्या करना है। पता नहीं उसको क्या हुआ, थोड़ी देर बाद कहती कि चल बेटे को लेके आ, एक पंडित है वहाँ चलते हैं। हम गए वहाँ पे, उसके पास इतना रश था, वो पंडित एक टाइम पे एक क्वेश्चन का ही आंसर देता था। अचानक ही 86 नंबर मेरा था, तो अचानक एक मेरे नोन मिल गए, वहाँ पे पब्लिशर थे। कहते मैम आप यहाँ पे? मैं कहा हाँ जी।
कहते नंबर चाहिए। मैं कहते कितना नंबर है, मैं 86। कहते नहीं, ये लो मेरे पास 26 एंड 27 नंबर है, ये लो और आपको आप देखो अभी आवाज़ पड़ने वाली है। जैसे ही उन्होंने मुझे नंबर दिया, टोकन दिया, तो इमीडिएटली मुझे आवाज़ पड़ गई। जब गए पंडित ने देखा और कहा, कहते कि आपकी बेटे की लाइफ सिर्फ 20 डेज़ है। बच्चा साथ में, वो भी सुन रहे हैं एकदम से। कहते बचा सकते हो तो बचा लो, यदि कोई 20 दिन लाइफ है बस। एनो कहते कारोबार नहीं करना। ये सुन के हम घर आ गए। घर आके मैं गुरुजी की फ़ोटो के आगे बहुत रोई, बहुत रोई। गुरुजी ये क्या हो रहा है? मैं कहा अगर आपने लेना ही था तो दिया ही क्यों था फिर? मैं कहा गुरुजी क्या करूं बताओ मुझे। इसी टेंशन में मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया अचानक ही। कहती क्यों रो रही है? मैंने उसे सारी बात बताई कि ऐसे बात हुई है। उसने मेरे से डेट ऑफ बर्थ ली। वहाँ पे एक प्रोफेसर मोन है लुधियाना में, उनको डेट ऑफ बर्थ दी तो उन्होंने कहा, कहते कि ये, कहते इसके पास तो 15-20 दिन की लाइफ है। उन्होंने भी वही वर्डिंग कही। और भी टेंशन हो गई, पता नहीं कैसे रात काटी। अगले दिन गुरुजी के साथ बहुत लड़ती आती जाती, गुरुजी के साथ लड़े जाऊँ, बातें करे जाऊँ, गुरुजी ये क्या हुआ, कैसे हुआ। सुबह उठी, जोत जगाई। जैसे ही जोत जगाई एकदम से गुरुजी की आवाज़ आई। ये फर्स्ट मेरी टेलीपैथी थी। जोत जगाई, आवाज़ आई, कहते जा मास्टर नहीं तेरे मुंडे दा मैं कल्याण किया। मैं चारों तरफ देखूं कि ये आवाज़ गुरुजी की आई कहाँ से है। मैंने इमीडिएटली अपने फादर को फ़ोन किया। मेरे फादर कहते हैं कि तू सोच क्या रही है, जा बेटे को लेके गुरुजी के पास दिल्ली। वेडनेसडे था तब। मैं रात को हमने ट्रेन पकड़ी, मॉर्निंग में वहाँ दिल्ली पहुँचे। थर्सडे को एम्पायर स्टेट में सत्संग था गुरुजी का। हम लोग गए। गुरुजी ऑरेंज कलर के चोले में बैठे हुए थे। उस दिन सत्संग में गुरुजी ने मेरी बेटी पे ही दृष्टि डाले रखी, कहीं इधर उधर नहीं किया। मेरी सिस्टर ने देखा, कहते आज तो कहते गुरुजी कहते उसी पे दृष्टि डाले हुए। उसके बाद प्रसाद मिला, लंगर का टाइम आया, लंगर भी खाया, पर मन में ये बात कि मैं गुरुजी से बात कैसे करूं। जब गुरुजी हुक्म देते होते थे जब जाने के लिए, तो मैंने गुरुजी को माथा टेका। तो मैंने ऐसे ही कहा भी, मैं कहा गुरुजी ने एकदम से हाथ मारा, कहते जा मास्टर ने तेरे मुंडे दा मैं कल्याण किया। जो आवाज़ मुझे गुरुजी की वहाँ आई थी जलंधर में, सेम वर्डिंग गुरुजी ने वहाँ कही। और सारे मेरे फैमिली के साथ खड़े, मेरे सिस्टर ब्रदर सब कहते देख वही कहते वर्डिंग गुरुजी ने कह दी। ये है गुरुजी की कृपा। हम बैठे कहीं पे हैं, गुरुजी सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं। वो हर पल हमारे साथ है। हम कहते हैं कि गुरुजी ने चोला छोड़ गुरुजी चले गए। गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी संगत में ही है, बस एक फिजिकल फॉर्म में नहीं है। गुरुजी स्पिरिचुअल फॉर्म में है, आते हैं, सबको देखते हैं, सबको ब्लेस करते हैं। बस एक गुरुजी पे विश्वास के साथ चलोगे, गुरुजी से प्यार मिलेगा। कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, गुरुजी को ऐसे याद करो कि ये सुख और दुख तो हमारे साइड बाय साइड हमारे साथ चलते हैं। ह्यूमन बीइंग है, डर भी जाते हैं, घबरा भी जाते हैं, पर गुरुजी सब कुछ ठीक कर देते हैं। हमें कुछ कहने की, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देखा जाए तो हम कहीं और भी जाते हैं, सबको ही कहते हैं कि ये पाठ करो, वो पाठ करो, फलाना करो, ऐसे करो। हमारे गुरुजी ने तो हमें कभी कुछ कहा ही नहीं कुछ करने के लिए। वो तो सिर्फ एक प्यार मांगते हैं संगत का। वो कहते थे गुरु नाल बस प्यार, गुरु नूं प्यार चाहिए, तुहाडे कोलों कुछ नहीं चाहिए। हम तो अगर गुरुजी के चरणों में फूल भी लेके जाते थे, चढ़ाते थे, गुरुजी हमें तब भी गुस्सा करते थे, कहते थे कि क्यों पैसे वेस्ट करते हो। ऐसे गुरु हमें कहाँ मिलेंगे, कहीं कहीं नहीं मिलेंगे। ये हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं कि आज हम गुरुजी के चरणों के साथ जुड़े हुए हैं। हमें गुरुजी का हर पल आशीर्वाद मिल रहा है। ऐसे ही आप गुरुजी के चरणों में जुड़े रहें सब। ऐसे ही आप सबका प्यार बना रहे, और यही प्यार मैं आप सबसे आज लेके जा रही हूँ।
जय गुरु जी। I just wanted to share